यह कहानी एक दर्दनाक घटना की ओर इशारा करती है, जहां एक महिला को सरकार से आवास मिला था, लेकिन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का हवाला देते हुए उसका घर तोड़ दिया जाता है। इस घटना से महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वह अपने बुढ़ापे में सब कुछ खो चुकी है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह तक नहीं है। ऐसी घटनाएं अक्सर तब होती है जब प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाता है, लेकिन इन अभियानों में अक्सर गरीब और बेसहारा लोगों की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस मामले में महिला को सरकार से आवास मिला था, लेकिन प्रशासन ने उसके घर को तोड़ दिया, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। इस तरह की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई उचित थी या नहीं। क्या प्रशासन ने महिला की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की थी या नहीं। इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर हंसपुरा प्रखंड के पुरहारा गांव में सरकारी जमीन पर दशकों से निवास कर रहे 61 परिवारों के घरों पर अतिक्रमण का बुलडोजर चलाने पहुंची प्रशासनिक टीम को सिर्फ 2 घर तोड़ने के बाद वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि पुरहारा 130 घरों से अधिक का गांव है, जिसमें 61 परिवारों का घर को सरकारी पर बनने का हवाला देते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण को लेकर तोड़ने का आदेश दिया था। मंगलवार की सुबह 1 बजे सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष सहित सरकारी अमला, सैकड़ों पुलिस बल और 5 जेसीबी लेकर पुरहारा गांव पहुंची तो ग्रामीणों का काफी आक्रोश झेलना पड़ा। प्रशासन को रोकने के लिए ग्रामीण मिडिल स्कूल के समीप नहर पुल पर धरने के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस बीच ग्रामीणों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। 1 घंटे विरोध और मान मनोबल के बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। देखिए वीडियो। यह वह वीडियो है जहां ग्रामीणों की लाख कोशिश के बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की और आखिर उन घरों तक पहुंच गई जहां एक गरीब का आशियाना को ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीण शुरू से ही प्रशासन से कुछ मिनटों के लिए कार्रवाई रोकने के लिए आग्रह कर रहे थे। उनका कहना था कि आज कुछ ही देर में हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आने वाला है, लेकिन प्रशासन कोर्ट के आदेश के आगे अपने को बेबस बता रहा था। अतिक्रमण हटाने में हंसपुरा सीओ कौशल्या कुमारी, बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी, बीसीओ अभिजीत कुमार, थानाध्यक्ष नवरोत्तम, एसआई पवन कुमार सहित अमीन व कई अंचलकर्मी शामिल थे। इसके बाद ग्रामीण जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ग्रामीण तितर बितर हो गए। उसके बाद प्रशासन की टीम कई जेसीबी लेकर गांव में घुसी। पुलिस ने गांव को अपने घेरे में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस की नहीं चली। 2:30 बजे एक बुलडोजर गांव किनारे बने रतन यादव वस्त्रिकांत के घर के पीछे से तोड़ना आरंभ किया। अचानक चर्चा छिड़ी कि न्यायालय से स्टे ऑर्डर आ गया। उसके बाद सिर्फ 2 घर को तोड़कर पूरी टीम वापस लौट गई। हालांकि इस संबंध में सीओ ने बताया कि हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने डीएम से अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त पर्चे की जांच की मांग की है। जैसे हम तो पर्चा मिला के नोटिस मिला, हम कहीं के हमारा वाथी बना है, कॉलोनी बना है, और हम तो दूध बेचते हैं, हम तो कमा बनाए हैं। और कहते रह गए, पर्चा दिखाते रह गए, नहीं कोई सुनवाई करे। लगा के कहे कि रुकिए, नहीं रुके, बरियारी तोड़ दिए समूला घर। उसके बाद 2 घर तोड़ने के बाद कैसे वो जेसीबी कैसे रुक गई?
जैसे भी रुक गया, हम ऊपर से ऑर्डर आया तो रुक गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रतन। तो बोल रहा था घर खाली करने के लिए, हम खाली कर दिए घर, पर पूरा आया सब करकट के मकान है, पूरा सब करकट तहस हो गया। हम लोग सब खलिहान में रह रहे हैं बाल बच्चा लेके। एक कट्ठा भी जमीन ना है हम लोग के। कोई देख ले भी नेट पर कि है कि ना। हमारा दादा ससुर भी थे, उनको भी, ससुर के भी, हम लोग के भी तीन कुर्सी में किसी को जमीन नहीं। बिल्कुल भूमिहीन है आप लोग। हाँ बिल्कुल भूमिहीन है हम लोग। अभी जो खलिहान में यहाँ रह रहे हैं, दोपहर में बच्चों को कैसे रखें? ऐसे ही रखे, दोपहर में गाय भैंस सब लेकर ऐसा ही रहे हैं धूप में। कोई एक कट्ठा हम लोग के जमीन ना है, देखा जाए किसी कोई चीज पर भी। हमने 4 गो गोतनी है, 4 गो इतने जमीन में 4 आदमी हम लोग रहते हैं। प्रशासन ने यहाँ पहुँची थी? हाँ, मारपीट कर दिए हम लोग के, रोकने की कोशिश किए तो ढेला ढुकुर सब चला, डंटा उंटा सब चला यहाँ। पुलिस? हाँ पुलिस, सब औरत के भी डंटा चला दिया, जेंट्स पर भी चलाया है। से सामान देखिए कैसे खेत में हम लोग रखे हैं। देख लीजिए सब कहाँ लेके बैठल हम लोग। प्रशासन कैसे किया जाता है कि जो आदमी बोलने जाएगा उसको मार के हटा दिया जाए, लेडीज हो या जेंट्स हो। इधर जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर ने कहा कि पुरहारा गांव के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर वह खुद न्यायालय के शरण में जाएंगे और सरकार द्वारा मिले पर्चे को जिक्र करते हुए न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। भैया, बिहार का प्रशासन पूरी तरीके से गुंडाई पे उतर आया है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। कल ही हाई कोर्ट स्टे लगाया, टाइपिंग टेक्निकल मामला था, टाइपिंग कल नहीं हो पाया, इंतजार करने को बोला गया जिला प्रशासन से, खासकर सीओ, वीडियो और जो भी यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में आए थे। वो लोग पूरे मानवता को तार-तार किए हैं। संवैधानिक मूल्यों का उनका कोई ख्याल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के उस स्टे ऑर्डर का इन्होंने ख्याल नहीं किया और सीधे सीधे जेसीबी लगा दिया। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि यहाँ जो लोगों का घर तोड़ा गया है, 2 लोगों का तोड़ा गया है, उनको पर्चा दिया गया है। भैया, ये जिला प्रशासन कैसा है और यहाँ की सीओ कैसी है? बोलेंगे तो कहेगी कि महिला है इसलिए बोल रहे हैं, दलित है इसलिए बोल रहे हैं। अब तो गुनाह हो गया है, सीओ और वीडियो पर बोलना भी गुनाह हो गया है। जब एक पर्चाधारी, पता नहीं कौन कानून है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कि पर्चाधारी भी अतिक्रमण का शिकार होता है। और अगर अतिक्रमण था तो गिनकर, जब दक्षिण दिशा से प्रशासन आया इस गांव में, तो गिनकर पहला घर को नहीं तोड़ना है, दूसरा घर को नहीं तोड़ना है। वो कौन आका का घर है रे भाई? और तीसरा घर चूंकि जाति के यादव हैं, भैया जेसीबी लगा के तोड़ देना है। तो जातीय दुर्भावना से जीने वाला यह प्रशासन माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हाईकोर्ट में मैं इंटरवेनर बनूंगा और इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ 2 से 3 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे। अभी जो हालात है, घर तोड़ने के बाद जो हालात बने हैं लोग को, और बाहर में सारा सामान फेंका हुआ है, कैसे इन लोग को कहाँ रहने के लिए प्रशासन ये करेगा? हाई कोर्ट कहता है और यह बिहार विधानसभा कानून बिहार का कहता है कि पहले किसी को कोई अतिक्रमण में है तो पहले उनको शिफ्ट करो, वो जगह दो, उसके बाद उनका घर ध्वस्त करो। लेकिन यहाँ तो कोई कानून का मतलब ही नहीं है, पहले ढाओ। इनका यही कहना था, पहले ढाओ। कितने सुने बाराती आने वाली है, तिलक आने वाला है 2-4 दिन के अंदर। और इस गांव में कितना इंदिरा आवास है 2001 के बाद यहाँ बना है, सरकार ने वो पैसा दिया है आवास बनाने के लिए। इनको कुछ ख्याल नहीं है, बस ढाएंगे, चिन्हित किए हैं। उससे भी बड़ी बात क्या कि शुरू में जब नोटिस इस गांव के लोगों को आया अतिक्रमण बाद के नाम पर, तो 131, बाद में 88 और फाइनली 81। भैया इस शॉर्टलिस्ट कैसे कर रहे थे? 81 के बाद कल जब सीओ मैम से बात की गई, उनका पक्ष जानने की हमने कोशिश किया, तो उन्होंने 61 लोगों का नाम बताया। भैया वही तो है, शॉर्टलिस्ट कैसे कर रहे थे जब पूरा जमीन एक ही प्लॉट पे बसा है? तो शॉर्टलिस्ट का इनका क्या तरीका है, इनको बताना चाहिए ना ये कर क्या रहे हैं। इसी तभी तो कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय जो आज आया है, इनका सम्मान करते हुए 1 से 2 दिन के अंदर पूरे कागजात के साथ इंदिरा आवास, पर्चाधारी सबके साथ हाईकोर्ट में जाएंगे। डीएम, अंचल अधिकारी दोनों को पार्टी बनाएंगे और उसके बाद न्याय की और इंसाफ की लड़ाई पटना न्यायालय में लड़ेंगे। वहीं एक अन्य जिला पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद इकरार खान ने कहा कि ग्रामीणों के सामने वह लगातार सीओ से कुछ मिनटों के लिए कार्रवाई रोकने का आग्रह करते रहे, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हुए और 2 घर के परिवारों को बेघर कर दिया। क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम तो परसों ही से
यहाँ तक कि डीएम साहब को कल हम व्हाट्सएप से भी सारी घटना की जानकारी दिया, क्योंकि हाईकोर्ट को ये बताया ही नहीं गया है कि इंक्रूचमेंट के नाम पर मकान बना हुआ है। इंक्रूचमेंट के नाम पर नोटिस आती है और हाईकोर्ट के द्वारा इसको खाली कराने की बात कही जाती है। बात बिल्कुल है, हाईकोर्ट का हम सब सम्मान किया, लेकिन डीएम साहब से और सीओ साहब से आग्रह की गई कि हमारा फाइलिंग भी कोर्ट में चल रहा है, ग्रामीणों के द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया, तो कल स्टे लग चुका है, लेकिन कोर्ट में क्या था कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो उसको ये रिटर्न में मांग रहे थे, जो कि हाई कोर्ट से हमारे वकील बार बार वहां से फोन करके डीएम साहब से संपर्क करने का काम किया, सीओ साहब से संपर्क करने का काम किया, लेकिन ये पता नहीं किस जुनून में थी सीओ साहब, और ये आ करके पूरी तरीके से कहते रह गए कि स्टे 1 बजे लग चुका है, 1 बजे तक। 1 बजे तक ये इन्होंने 2:35 पर मकान में काम लगा दिया तोड़ने के लिए। बताइए, 1 बजे स्टे आया, और हम जिला परिषद प्रतिनिधि, हमारी पत्नी जिला परिषद चंदा परवीन जी यहाँ है, हम लोग सुबह से ही यहाँ पर पब्लिक को समझाने का काम किया, हम लोगों ने रोकने का काम किया। उग्र नहीं होना है, प्रशासन का आदेश है तो करने दीजिए, हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे। और निश्चित रूप से है कि जिनका मकान जो डैमेज किया गया, स्टे ऑर्डर आने के बाद भी 1 बजे स्टे ऑर्डर आ गया था, सिर्फ रिटर्न में टाइपिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि हाईकोर्ट का बहुत सारा पेपर होता है तो उसको टाइप करने के बाद उसको फाइनली मेल करेंगे या भेजेंगे, तो लेकिन इन्होंने नहीं सुना। अंततः काल हम रोकते रह गए, रोकते फिर भी इन्होंने 2 घर को इन्होंने जमींदोज कर दिया। उसके बाद ऊपर से जब स्टे आ गया, ऑर्डर आया और डीएम साहब के पास, तो फिर इन्होंने रोक दिया। तब हमने ग्रामीण को भी समझाया और उसके बाद ये जो कि बिल्कुल। वहीं जिला पार्षद चंदा परवीन ने सीओ पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सीओ कौशल्या कुमारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। कुछ ग्रामीणों ने उनके पास जमीन का मिला हुआ सरकारी पर्चा लेकर आए थे, जिसको लेकर वह सीओ को अवगत कराना चाह रही थी। हालांकि सीओ ने धक्का देने की बात से इनकार किया है। सुनिए क्या कहा चंदा परवीन जी। हम सीओ साहब से यही बात करने के लिए गए कि मैम ये अरे थोड़ा सा बस हमको 5 मिनट टाइम दिया जाए बात करने के लिए। तो कि हम यही बोलने गए थे कि मैम जो सबको पर्चा मिला हुआ है वो अतिक्रमण में तो आता नहीं है, तो वो लोग को तो कम से कम राहत मिले और कुछ टाइम के बाद हम लोग को मोहलत दीजिए। मगर सीओ साहब बात करना भी मुनासिब नहीं समझी, और जबकि हम जनप्रतिनिधि भी होने के कारण गए थे, और मैम हमको धक्का दी सीओ मैम ने। और ये वीडियो साहब तो बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, वीडियो साहब का नहीं बुरा बोलेंगे हम, क्योंकि वो बहुत कोऑपरेट किए, और मैम तो एकदम बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और वो अब लेडीज होने के कारण ये मतलब गुस्ताखी की है या क्या की है नहीं पता हमको, वो धक्का दी। और सारे जनता भी मेरे साथ थे, सब जनता लोग भी देखे हैं। अगर हम लोग नहीं रोकते, जनता तो पूरे उग्र हो गए थे, मगर हम लोग बोले कि नहीं, जनता को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग बस इन लोगों को कोऑपरेट करना है। उसके बाद प्रशासन यहाँ पहुँच गई जेसीबी लेकर, और 2 घर को ध्वस्त किया गया है जी। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हम लोग उनसे ये डिमांड कर रहे थे कि आधा घंटा रुका जाए जी। कोर्ट से ऑर्डर आने तक। क्या कहेंगे जी? कोर्ट का ऑर्डर तो सर 1 ही बजे आ गया था, पर मैम ने कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये काम किया। वो मतलब अपने गुरूर में इतने मतलब ये हो गई थी कि नहीं, बस कैसे भी हमको घर तोड़ना है। 2:30 बजे वो घर तोड़ने में हाथ लगाई हैं, और ये बहुत गलत की। 1 बजे कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी वो घर तोड़ी ही है। पुरहारा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने अपने हाथों में अंचल कार्यालय से मिले पर्चा को दिखाते हुए कहा कि हम लोग ने कई बार सीओ को पर्चा दिखाया और कहा कि पर्चा मिलने के बाद ही हम लोग मकान बनाए हैं, उसके बाद भी सीओ ने सुनवाई नहीं की। न्यूज 18 मगध के लिए औरंगाबाद से अमरेंद्र के साथ राम विनय की रिपोर्ट। तो देश दुनिया की बड़ी छोटी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज 18 मगध के साथ। नमस्कार।